पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ में कुछ सैनिक भी नजर आ रहे हैं। दावा है कि शाहिद कुछ दिनों पहले पीओके गए, वहां पाकिस्तानी सैनिकों से मिले, भाषण भी दिया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अफरीदी ने मोदी को डरपोक और मानसिक तौर पर बीमार बताया। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। शाहिद को जवाब पूर्व क्रिकेटर और अब भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिया। गंभीर ने शाहिद पर उम्र का तंज कसते हुए कहा कि 16 साल के अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, तो फिर 70 साल से कश्मीर के लिए भीख क्यों मांग रहे हो। गंभीर ने कहा कि अफरीदी इमरान खान और बाजवा भारत और मोदी के खिलाफ जहर जरूर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं, क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का। आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। इससे पहले सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी अफरीदी के इस कमेंट पर अपना पक्ष रखा था। भज्जी ने कहा कि उन्होंने और युवराज ने मानवता के लिए अफरीदी फाउंडेशन के लिए लोगों से दान देने की अपील की थी, लेकिन उनके ऐसे विचार सुनकर दुख पहुंचा है और अब उनसे जो दोस्ती थी वह यहीं खत्म हो गई। अब भविष्य में उनके लिए वो दोबारा कभी एहसान नहीं कर पाएंगे। युवराज ने अफरीदी की इस हरकत पर ट्वीट करते हुए लिखा कि शाहिद अफरीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो कमेंट किया उससे बहुत दुखी हूँ। ऑब्जर्वर जॉन ब्यूरो।